हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है मेटा और माइक्रोसॉफ्ट की। तो पिछले क्वार्टर दोनों ने बहुत सारा पैसा एआई के अंदर चलाया है, बट दोनों के रिजल्ट्स अलग आते हुए दिखाई दिए। अगर हम मेटा की बात करके चले तो उनका एड रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 27% से, बट उनका जो फ्री कैश फ्लो है वो 91% घट गया है। मतलब जितना पैसा उनके हाथ में है जिसके ऊपर वो कुछ कर सकते हैं वो खाली $784 मिलियन है। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, बट मेटा पॉइंट ऑफ व्यू से 91% का ड्रॉप है। और इसका रीजन क्या है? इसका मतलब जितना पैसा तुम कमा रहे हो सारा का सारा पैसा तुम एआई में डाले जा रहे हो। और दूसरी साइड पे माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो माइक्रोसॉफ्ट का जो एजर है वो $100 बिलियन के एनुअल रेवेन्यू को पार कर गया है। 43% क्वार्टरली वो ग्रो करता हुआ दिखाई दिया है। तो मतलब जो इन्होंने एआई के ऊपर पैसा खर्च किया है अब वो रिजल्ट आके दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का जो एजर है वो एक होस्टिंग प्रोवाइडर है, क्लाउड होस्टिंग है, जहां पर आप अपने क्लाउड सर्वर्स रन कर सकते हो, अपने बिजनेस का बहुत कुछ कर सकते हो। मेटा अभी अपने एआई को मोनेटाइज नहीं कर रहा है। ग्लासेस के अंदर सोचा था पर उन्होंने स्टेप बैक कर लिया। अभी रिसेंटली जो इनका नया एआई मॉडल निकल के आया उसमें एपीआई चार्जेस का किया है, बट उस लेवल का अडॉप्शन नहीं आया। अब ये खबर आने के बाद में माइक्रोसॉफ्ट के शेयर 8% ऊपर जाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि देखा जाए तो जो उन्होंने पैसा लगाया है उसके रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। दूसरी साइड में मेटा के शेयर्स 10% नीचे जाते हुए दिखाई दिए। देखो मेटा ना सही काम कर रहा है, बट अभी वो चीजें दिखाई देगी आने वाले टाइम में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चलेगी या नहीं चलेगी। अभी जो लेटेस्ट उन्होंने एआई मॉडल निकाला है दैट इज गुड, और उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा मोनेटाइज करने की कोशिश करी है। ऑल दो सस्ता ही है, मतलब चाइना का जो डीप सीक है उसी के प्राइसिंग के आसपास खेल रहे हैं। बट मेन मुद्दा ये है एडॉप्शन अगर आता है तो दिखाई देगा कि हम मेटा के ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। मेटा ने एक अच्छी चीज ये करी, अपने एआई को अपने सारे प्रोडक्ट से लिंक कर दिया, जिसकी चक्कर में इनका एड रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एड्स और बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। आज इनका एमसीपी आ चुका है, मेटा एड से मैं एमसीपी क्लाउड से कनेक्ट करके एड रन कर सकता हूँ। ये सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बट एड रेवेन्यू से इनका पूरा बिजनेस नहीं बनेगा ना। ये चाहते हैं कि एआई वाली पूरी पूरी वेव को राइड कर पाए, सोशल मीडिया के अलावा कुछ कर पाए। और ये बहुत टाइम से चल रहा है। पहले इन्होंने वीआर बेट के ऊपर बहुत पैसा लगाया था, ऐसा लगा था कि भाई फ्यूचर ऑफ दुनिया मेटावर्स के अंदर होने वाली और मेटा उसको लीड करेगा। फिर एआर की दुनिया दिखाई दी, इन्होंने एआर के अंदर भी डबल डाउन करना शुरू कर दिया। अब एआई बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो एआई के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। तो बेसिकली मेटा को अगर आप देखोगे पैसा आ रहा है, बट इनको पता है कब तक यहाँ से पैसा आएगा। कल को कोई नया बिजनेस बनता है तो उसके अंदर हमको हाथ डालना ही है, तो ये वही कर रहे हैं। इसके अलावा हाइनिक्स और सैमसंग की बात करके चले तो भाई मजाक ही चल रहा है इनके पूरे पूरे बिजनेस के अंदर। अगर हम एसके हाइनिक्स की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट $42 बिलियन के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। Q2 की बात करके चले 557% का ईयर ऑन ईयर राइज है। और अभी तो एक्सपेक्टेशन और ज्यादा थी, 60.5 ट्रिलियन वॉन के आसपास इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि पहले माना जा रहा था 64 ट्रिलियन वॉन आएगा। मतलब ये राइज भी अभी कम है, इससे ज्यादा होना था। सैमसंग की बात करके चले तो सैमसंग का जो चिप डिवीजन है, जो अभी ये पूरा पूरा एआई चिप्स के अराउंड चल रहा है, उन्होंने $62 बिलियन बनाए हैं Q2 के अंदर। 250 टाइम्स है अगर पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर करके चले तो। साल की बात कर रहा हूँ, क्वार्टर को कंपेयर करके। और सैमसंग के एंटायर कंपनी की बात करके चले उससे ज्यादा प्रॉफिट है। इनका जो मोबाइल डिवीजन है वो लॉस कर रहा है, दूसरी जगह पैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई क्या चल रहा है? सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ये शायद चाइनीज प्लेयरों से भी बातचीत कर सकते हैं अपने जो मोबाइल फोन है उनकी चिप विप के लिए। वैसे इनका जो डिस्प्ले वाला यूनिट है वो एप्पल के लिए सोलली बनाएगा। जो एप्पल का ओलेड वाला मैकबुक नया आने वाला है उसके लिए सैमसंग काम करने वाला है, चाइना से एप्पल वाला काम नहीं करवा रहा। पहले ही अगर देखोगे एप्पल ने इंडिया के अंदर फैक्ट्री सेटअप कर ली है, रिकॉर्ड हाई स्मार्टफोन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईफोन का शेयर एक्सपोर्ट्स के अंदर बात करके चले तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एप्पल चाइना को छोड़ रहा है। और अगर एसके हाइनिक्स की बात करके चले तो भाई कर्व देखो क्या चल रहा है। ये हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं और ये हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। अगर मैं Q3 के रेवेन्यू की बात करके चलूं, आज प्रॉफिट उससे 2.5 गुना ज्यादा हो गया है। प्रॉफिट, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और जिस तरीके से कर्व चल रही है Q3 और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। बाकी वीडियो में पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा जेप्टो की बात करके चले तो जो उम्मीद थी वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जेप्टो का आईपीओ फिर से डिले हो गया है। अभी इनको पैसा रेस करना है तो इनको पैसा सही रेट पे नहीं मिल रहा है। म्यूचुअल फंड ने कहा है कि $2.5 से $3 बिलियन की वैल्यूएशन पे पैसा लेना है तो बताओ मुझे, वरना हम नहीं दे रहे। लास्ट इन्होंने $7 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेस किया था। सुनने में आ रहा था 5 बिलियन तक की बात बनेगी, बट नहीं हो रहा है क्योंकि इनको बाहर से बेटर रेट के अंदर पैसा मिल रहा है। तो ये बाहर से पैसा लेके अभी फिलहाल के लिए बिजनेस चला रहे हैं। और पैसा रेस करना इनके लिए बहुत जरूरी इसलिए भी क्योंकि पैसा बहुत जलाते हैं। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 26 के लॉसेस की बात करके चलूं तो 5900 करोड़ का
लॉस था फाइनेंशियल ईयर का। तो अगर ये 1000 करोड़ रुपए अगर रेज भी करते हैं तो उससे भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इस पूरी खबर को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था, जहां पर बताया था कि इनकी वैल्यूएशन घट सकती है, और मैंने उसके अंदर लास्ट में ये भी बोला था कि कहीं ये ना हो कि इनका आईपीओ फिर से ना आए, और वही होता हो दिखाई दे रहा है। इसी की उम्मीद थी मतलब ना। अब मैं कई बार बोलता हूँ, देखो मैंने पिछली में बोला था, देखो मैंने ये बोला था, एक दो लोगों के कमेंट आते हैं भाई मेरे को भी पता था, तूने बोल दिया तो इससे तू एहसान के जता रहा है। भाई मैं बेसिकली ना रिकॉल करवा रहा हूँ तो कि मैंने पहले बोला था और उस टाइम में अपना थॉट प्रोसेस बता रहा था। अब फिर जब वो होता है तो मैं बताता हूँ देखो ये हुआ है और ये मेरा थॉट प्रोसेस था, ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। आप होगे भाई दुनिया के सबसे इंटेलेक्चुअल आदमी, पर बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता ना। पिछली न्यूज के अंदर मैंने बोल दिया था जेप्टो का आईपीओ शायद नहीं आएगा, शायद डिले होता हुआ दिखाई देगा। वो एक बेसिक सा लॉजिकल डिसीजन था कि इनको जिस रेट के ऊपर मार्केट से पैसा मिल रहा था आईपीओ लाने के लिए, उससे बेटर रेट के ऊपर इनको इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहा था, तो उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा उठा लिया। और ये खबर निकल के आ रही है, इसका मतलब ये है कि पुरानी खबर सही थी। अगर नहीं होता हुआ दिखाई देता तो मतलब जो रिपोर्ट्स थी वो सही नहीं थी उतनी ज्यादा, या फिर कंपनी बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रखी है आईपीओ लाने के लिए, इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो 21 अगस्त तक की इनकी डीआरएचपी की डेडलाइन है, मतलब तब तक इनको आईपीओ निकालना है। अगर नहीं निकलता तो मतलब ये मान लो ये जितनी भी हवाएं फैली हुई है ये सब सच है। और अगर आप देखोगे, मतलब मैं तो पर्सनली बोलूंगा कि भाई इस टाइम तो सही नहीं है ना। $7 बिलियन की कंपनी की वैल्यूएशन थी पीक के ऊपर, अभी म्यूचुअल फंड वाले $2.5 बिलियन दे रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू नो डाउट बहुत बढ़िया है, 22,623 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि अच्छा है। मतलब कंपनी का रेवेन्यू कमाती है और खासकर इनके पास में पैसा है, मतलब कैश का काम हो रहा है सारा का सारा, लोगों को पैसा बाद में देना है, पहले अपने पास पैसा रहता है, तो ये चीज अच्छी है। बट लॉसेस बहुत ज्यादा है यार। ऑल्दो उन्होंने बहुत सारे डार्क स्टोर्स को प्रॉफिटेबल कर दिया है, बट फिर भी लॉस बहुत ज्यादा हो गया है। इसके अलावा अडानी ग्रुप की बात करके चले तो उन्होंने यूएस का जो लीगल बिल था उसको क्लियर कर दिया है। अब देखो कहानी बताता हूँ क्या हुई थी। अगर हम अडानी एंटरप्राइजेस की बात करके चले तो उन्होंने 2022, 23, 24 के अंदर ना ईरान का माल खरीद लिया था। अब उन्होंने डायरेक्टली ईरान का सोच के नहीं लिया था, उन्होंने दुबई के अंदर, गल्फ के अंदर किसी बंदे से लिया था। उन्होंने बोला कि भाई वहीं का माल है, इन्होंने ले लिया। बाद में जो यूएस है उसके डीओजी ने कहा नहीं नहीं भाई तुमने सैंक्शनड माल मंगाया है, और चक्कर में फाइन लगाया गया। अब ये फाइन दे रहे हैं, मतलब 2600 करोड़ से ऊपर का फाइन दिया जा रहा है, क्योंकि आपने किसी और देश से माल मंगा लिया। मतलब ये तो भाई वही राज वाली बात है ना, मैंने तेरे को कहा है तू ये नहीं करेगा तो मैं तेरे पे फाइन लगा दूंगा। भाई तू है कौन? और इनको देना भी पड़ रहा है। अभी जो रिपोर्ट्स कह रही है ये ब्रिटेन के सबसे बड़े पोर्ट को खरीद सकते हैं, $10 बिलियन के आसपास की बिड होने वाली है। अगर ऐसा होगा तो इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट में से होगा, मतलब जहां पर हमने बाहर का कुछ एक्वायर किया है। और मेरे हिसाब से ये जो नंबर घटा है इसी के चक्कर में इनके लॉसेस दिखाई दिए, वरना ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट दिखाई देता। ओवरऑल अगर देखा जाए इन्होंने 43,500 करोड़ रुपीस रेस किया है पिछले 9 महीने के अंदर, मतलब दबा के पैसा रेस किया जा रहा है। और खासकर इक्विटी की फॉर्म में। अभी तक अडानी ग्रुप डेट की फॉर्म में पैसा रेस करता था, बट अब ये इक्विटी की फॉर्म में रेस कर रहे हैं। और मैं कहूंगा भाई बहुत स्मार्ट मूव है। इस टाइम पे जो इनकी वैल्यूएशन है उस पे इक्विटी पे रेस किया जा रहा है, बहुत बढ़िया है। और ओवर सब्सक्राइब भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप मार्केट से एक अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेस कर रहे हो और लोग आप में पैसा डाल रहे हैं, और ये इसलिए पैसा इकट्ठा करे जा रहे हैं। अब पैसा आ रहा है तो उससे एक्विजिशंस हो रही है, उससे जो पुराने खर्चे हैं उन सबको निपटाया जा रहा है। अब अडानी एंटरप्राइजेस दिखाई आपको लॉस में दे रही है, बट एक बहुत बड़ा सेटलमेंट कर लिया ना उन्होंने। अगर हम रेवेन्यू देखें तो 50% ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पॉजिटिव बात ही है, इसको नेगेटिव मत लेके चलो। अडानी पोर्ट्स के Q1 की बात करके चले तो इनका प्रॉफिट 3620 करोड़ पे जाता हुआ दिखाई दिया, 9% का ईयर ऑन ईयर राइज है। और ओवरसीज रेवेन्यू 80% बढ़ा है। अगर वो यूके वाला भी पोर्ट आ जाता है इनके पास में तो ये नंबर और बेटर होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा स्विगी की बात करके चले, या फिर मैं कहूंगा पूरे फूड डिलीवरी वाले बिजनेस की बात करके चले, पैसा बन नहीं रहा है, और जब पैसा बनने की डायरेक्शन में जाता है तो भाई कोई ना कोई टांग अड़ा लेता है। अगर हम स्विगी की बात करके चले तो पिछले कुछ टाइम से, पिछले 5 क्वार्टर से प्रिसाइजली इनके लॉसेस घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज थी कि भाई ठीक है कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, लॉसेस घट रहे हैं और धीरे धीरे करके कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। बट बेंगलुरु की जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उनका कहना है 60% ऑर्डर वैल्यू तो फीस में डिडक्ट हो जाती है। मतलब अगर 100 रुपए का ऑर्डर किया तो जो रेस्टोरेंट वाला है उसके पास 40 रुपए ही आता है। मेरे हिसाब से नंबर 50% के आसपास होता है, बट अगर ये 40% कह रहे हैं तो और बुरा हाल है भाई। अगर आपको 40% ही मिलेगा तो आप प्रोडक्ट क्वालिटी क्या डालोगे? मतलब हम ही लूट रहे हैं ना एक तरह से। उसका मतलब तो यही है कि वो जो रैपिडो वाला सिस्टम है कि आप डायरेक्टली स्टोर पे कॉल कर दो, भाई माल निकाल के रखो, फिर रैपिडो से बुक करा के ले लो, वो वाला तरीका बेटर दिखाई दे रहा है। छोटे ऑर्डर्स के लिए डिस्काउंट लगा के काम कर सकते हो, अगर बड़ा ऑर्डर मंगाना है तो फिर वही करना चाहिए फिर तो। अगर सबके सब ये करेंगे तो कंपनी प्रॉफिट का कमाएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए कंपनी का रेवेन्यू
रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज है। लॉसेस घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छी चीज है, बट अब लोग परेशान होने लग गए हैं। यहाँ पर आप देखो ना, लॉसेस ऑलमोस्ट फ्लैटर ही रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ा है अच्छे लेवल के ऊपर, बट लॉसेस फ्लैटर ही दिखाई दिए है। तो लेट्स सी कैसा रहता है पूरा पूरा बिजनेस। मेरे हिसाब से तो भाई बहुत बुरा हाल होने वाला है आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि क्विक कॉमर्स में भी हाल बुरा होने वाला है और ये फूड डिलीवरी में तो पहले ही हो रहा है। 15 अगस्त को हड़ताल करने की बात करी जा रही है, ये जो बेंगलुरु एसोसिएशन है, और खाली बेंगलुरु नहीं करेगा, फिर सबके सब करेंगे मान के चलो। और अगर ये अपनी कमीशन कम करते हैं तो भाई पहले ही ये जो लॉसेस इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, भागते ऊपर दिखाई दे जाएगी। क्विक कॉमर्स से पहले ही पैसा नहीं बन रहा है, यहाँ से जो पैसा आता था उस पैसे को वहां डालते थे, अब यहाँ पैसा नहीं बनेगा, और वहां पे जो बड़े प्लेयर्स है जैसे फ्लिपकार्ट की बात कर लो, अमेजॉन की बात कर लो, वो आ रहे हैं। लेट्स सी आने वाले 4-5 क्वार्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे अगर पूरी स्पेस की बात करके चले तो। दीपिंदर जी तो छोड़ के चले गए, उनको समझ में आया भाई बहुत कत्लेआम होना है, अपना टेम्पल निकालो, उसके ऊपर पैसा रेस करो, फिर अब उसके डायरेक्शन के ऊपर काम करो। इसके अलावा स्पेसएक्स की बात करके चले तो स्पेसएक्स तो भाई बर्बाद ही हो गया, मतलब एकदम ही नीचे वैल्यूएशन जाती हुई दिखाई दे रही है उनकी। और अभी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि वो चाइना सप्लायर्स को छोड़ रहे हैं। अब इसका रीजन क्या है? मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। रेगुलेटरी शायद नहीं है, शायद ये चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा अपने पास में कंट्रोल रखा जाए। अभी जब इन्होंने आईपीओ निकाला था उसके पीक से 50% से ज्यादा वैल्यूएशन नीचे जा चुकी है। $135 का आईपीओ प्राइस था जब इन्होंने निकाला था, 112 पे पहुंच गया और पीक 225 के ऊपर था। तो ओवरऑल देखा जाए तो हाल तो बुरा ही दिखाई दे रहा है। एक इनके जो स्टारशिप है उसका डिले देखने को मिल रहा है, इनका एक जो नया लॉन्च था वो फेल होता हुआ दिखाई दिया है। रिपोर्ट्स कह रही है इनका इंजन इग्नाइट नहीं हो पाया था, इस चक्कर में हुआ। तो बेसिकली देखा जाए तो ओवरऑल बुरी कहानियां चल रही है स्पेसएक्स के लिए। और नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चले कि कंपनी की वैल्यूएशन तो ठीक है, घटी रही है। जब आईपीओ निकाला था उस टाइम पे बात हुई थी कि वैल्यूएशन तो हायर है ही, बट जो एआई लॉसेस है वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो XAI को इंटीग्रेट किया गया है उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसके अलावा जो स्पेस वाला बिजनेस है वो भी अभी थोड़ा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बट फिर भी मुझे लगता है वैल्यूएशन को अगर हटा दिया जाए, इनका स्पेस वाला बिजनेस अभी आपको दिखाई दे रहा है, पर ये बहुत बड़ा प्लेयर है और ये बेटर ही होता हुआ दिखाई देगा लॉन्ग टर्म में बात करके चले तो। और एआई के अंदर भी एलॉन मस्क ने भी रिसेंटली ट्वीट किया कि भाई ग्रॉक के नए नए वर्जन ला रहे हैं। अगर इस ट्वीट को देखा जाए तो उन्होंने बताया है कि अभी रिसेंटली ग्रॉक का 4.5 निकाला है, 7 अगस्त को 4.6 निकाल देंगे, जो कि 1.5 ट्रिलियन पैरामीटर वाला मॉडल होने वाला है। उसके बाद में 4.7 निकाल दिया जाएगा, जो कि 2.1 ट्रिलियन पैरामीटर्स वाला मॉडल होने वाला है, और वो कुछ ही हफ्ते में निकाल दिया जाएगा। और वो जो मॉडल होगा वो सबसे बेहतर होगा, थोड़ा स्लो होगा पर सबसे बेहतर होगा। तो देखा जाए तो ये जो कहानी है ना, ये अच्छी दिखाई दे रही है। ये वाला मॉडल इनका वे बेटर होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो आप मान लो अगस्त एंड तक हमको इस मॉडल की अनाउंसमेंट दिखाई देगी और फिर इम्पैक्ट दिखाई देगा इनके ऊपर। इन्होंने रिसेंटली कर्सर को खरीदा, फिर कर्सर के अंदर ही अपने कुछ प्लान्स ले आए, इंडिया सेंट्रिक प्लान भी लेके आए जिसमें सस्ता डिस्काउंट लेके आ रहे हैं। ओवरऑल देखो तो कहानी इनके लिए बहुत बढ़िया होने वाली है। इसके अलावा एशियन पेंट्स के और पीएनजी हाइजीन के नंबर्स निकल के आए। एशियन पेंट का प्रॉफिट 40% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, रेवेन्यू 18% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल अच्छी कहानी है एशियन पेंट्स के लिए। पीएनजी के हाइजीन कैटेगरी की बात करके चले तो यहाँ पर प्रॉफिट 34% घटता हुआ दिखाई दिया है, रेवेन्यू भी 5% घटता हुआ दिखाई दिया है। मेरे हिसाब से इस कैटेगरी के अंदर कंपटीशन बढ़ गया है, उसी का इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक मजे की चीज देखो, अगर हम डाबर की बात करके चले जो कि एक ओल्ड एज कंपनी है, 14% यहाँ पर एड स्पेंड बढ़ता हुआ दिखाई दिया, मतलब इन्होंने एड्स पे खर्चे बढ़ाए हैं। कोलगेट की बात करके चले तो एड पे खर्चे बढ़ाए हैं। जिलेट वालों ने अपने खर्चे कम कर दिए एकदम ड्रास्टिकली। देखा जाए तो डाबर के लिए कंपटीशन बढ़ा है, कोलगेट के लिए बढ़ा है, पर जिलेट के लिए भी तो बढ़ रहा है कंपटीशन। बाकी मुझे आप बताओ आपके पास में कौन सा ब्लेड है? देखो मेरे पास तो जिलेट वाला ही है, मार्क वाला। आपके पास कौन सा है मुझे बताओ एक बार। क्या जिलेट को अब ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, मार्केट बन चुकी है और रिपीटेड कस्टमर बन गए हैं, या और कोई रीजन है? इसके अलावा सैम ऑल्टमैन ने बताया कि ओपनएआई का जो एक नया मॉडल आ रहा है, अनरिलीज है, अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग चल रही थी सैंडबॉक्स के अंदर। सैंडबॉक्स का मतलब उसको मार्केट में रिलीज नहीं किया, एक सर्वर के अंदर एक क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर उसको रन किया जा रहा है। उसने उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल के हैक कर लिया भाई। हगिंग फेस का तो नाम दिखा दिया गया है, मतलब बता दिया कि हगिंग फेस को तो कर ही दिया था हैक। 4 और है कंपनियां जिनका किया गया 4 दिन के अंदर, नाम नहीं बताया गया। 5 कंपनियां कॉम्प्रोमाइज हो गई। ये जस्ट एक क्लोज एनवायरनमेंट में सैंडबॉक्स टेस्टिंग में अंदर देखने को मिला है। आप कह सकते हो कि ज्यादा शोर मचाया जा रहा है, बट भाई ये हो रहा है। एंट्रोपिक की भी खबर निकल के आ रही थी कि उन्होंने जो सिक्योरिटी लेयर होती है ना, जो SSL होता है, जिससे मतलब इंटरनेट की जो सिक्योरिटी है मान के चलो, उसको बाईपास कर दिया है।
इसका मतलब समझ रहे हो कितनी रिस्की बात है। तो एआई का जो थ्रेट है दैट इज रियल, और यहाँ पे एक अनफेयर एडवांटेज भी है यूएस के पास में, क्योंकि ओपन एआई भी उन्हीं का है और एंट्रोपिक का माइथॉस भी उन्हीं का है। गवर्नमेंट कहेगी भाई तुम रिलीज नहीं कर सकते, पहले वो अपने सारे बड़ी कंपनीज के सारे सॉफ्टवेयर सही करेगी, फिर बाहर जो कॉम्पीटिंग जो कंपनीज होगी उनके ब्रीचेस करवाएगी, उसके बाद में इसको ग्लोबली रिलीज किया जाएगा। तो मतलब देखा जाए तो एक अनफेयर एडवांटेज ही है ना जिसके पास लेटेस्ट मॉडल्स रहेंगे। यही मैं बोल रहा हूँ कि हमने एआई रेस हार गए, एआई रेस हार गए। लेट्स सी, मतलब हमारे सर्वम वाले कह रहे हैं कि ट्रिलियन पैरामीटर वाला मॉडल जल्दी निकालने वाले हैं जो कि ओपन एआई से और एंट्रोपिक से compete करेगा, बट ये अभी ना लीग्स अहेड है। आप क्या कर लोगे, एक बार GPT-4 टाइप्स का कोई मॉडल निकाल दोगे जो कि अच्छा है नो डाउट, बट ये बहुत ज्यादा लीप्स अहेड हो चुके हैं। या फिर अगर हम चाइना वाली अप्रोच रखें तो फिर उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है कि हम भाई इन्हीं के मॉडल से अपने मॉडल ट्रेन कर ले और उससे काम कर ले। अगर वो वाला काम कर दिया तो फिर तो मैं कहता हूँ मजा आ जाएगा भाई कसम से। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट फ्लैटर दिखाई दी है, मतलब आप ये कह सकते हो कि अभी आपको ये पॉजिटिव दिखाई दे रही है और मार्केट किसी भी डायरेक्शन में हो सकती थी, इस तरीके से मार्केट चली है। अब यहाँ पे देखो ना, मार्केट फ्लैटर खुली, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर बहुत बढ़िया टाइप्स दिखाई दे रही थी, फिर उसके बाद में फिर नीचे चली गई, फिर ये गई। अभी ये थोड़ी फ्लैटर ही डायरेक्शन है अगर देखा जाए तो, क्योंकि आप देखोगे ज्यादा पॉइंट्स ऊपर नीचे नहीं हुआ है, बट मैं इसको फ्लैटर ही कहूंगा। पिछले 5 दिन में देखा जाए तो मार्केट देखो कैसे गई 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 गई, फिर चटके में उठी है, फिर गई गई, अभी फ्लैटर ही चल रही है। अब मंथ क्लोजिंग है, लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगर बैंक की बात करके चले तो वो नीचे गया है, मतलब वही अगेन फ्लैटर डायरेक्शन में ही देखने को मिला है। नैस्डैक नीचे देखने को मिला और ये बुरे लेवल पे देखने को मिला भाई। S&P भी नीचे को देखने को मिला है, निकी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस $92 को छूते हुए दिखाई दिए है, और अभी रिसेंटली कलेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था जिस चक्कर में ऑयल के प्राइसेस भागे हैं। अभी जब मैं न्यूज शूट कर रहा हूँ करेंटली ये 90 से नीचे चला गया है। आने वाले टाइम का कुछ नहीं पता, क्योंकि जब हफ्ते का एंड होता है डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर देता है उसके चक्कर में फ्लक्चुएशन आ जाती है। इसी का इम्पैक्ट हमारी करेंसी में भी दिखाई दिया और गोल्ड के ऊपर भी देखने को मिला है। बाकी ओवरऑल आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।